नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं BS6 नेक्सॉन और होंडा की हाल ही में लॉन्च की गई 2020 WRV, जो होंडा दावा करता है कि ये WRV सबकी धज्जियां उड़ा देगा, स्पेशली माइलेज के मामले में। अपडेट तो वैसा ही किया है उन्होंने WRV को, लेकिन क्या ये नेक्सॉन को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे पाएगी या नहीं। और मेन सवाल ये है कि क्या ये 2020 WRV होंडा के वही भरोसे के साथ, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ और मेनली सही फीचर्स के साथ आई है या नहीं, जिससे आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे नेक्सॉन की जगह WRV में डालें। ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब हम आपको देंगे आज इस कंपैरिजन वीडियो में, वो भी सही कारणों के साथ, जहां हम दोनों के इंजन्स, गियर बॉक्सेस, माइलेज, प्राइसेस और तो और सालाना खर्चे को, सर्विस कॉस्ट को, फीचर्स को और परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। फिर हम देखेंगे दोनों के वर्डिक्ट को, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और वो भी बस 10 मिनट में। सबसे पहले तो नेक्सॉन में आपको मिलेगा एक BS6 कंप्लायंट 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 110 HP, जो आता है 4000 RPM पे, और टॉर्क है 260 Nm, जो आता है 1500 RPM पे। इसकी तुलना में WRV के 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन का पावर कम पड़ता है लगभग 11 HP से, जो नेक्सॉन के मुकाबले आता है 400 RPM पहले ही। फिर WRV का टॉर्क कम है लगभग 60 Nm से, जो नेक्सॉन के मुकाबले 250 RPM बाद आता है। लेकिन दोस्तों ये बात हो गई ऑन पेपर डेटा की, लेकिन असल जिंदगी में देखा जाए तो कुछ अलग ही होता है इन इंजन्स का ओवरऑल फील। और तो और ये दोनों में जो डिफरेंस है, इससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी फर्क तो पड़ता नहीं है, बल्कि WRV का जो इंजन है ये बिल्कुल ऑपोजिट है नेक्सॉन के। यानी कि WRV के ये इंजन का फील रिलैक्स्ड है और WRV चलाने में बहुत ईजी है। आपको इसमें टर्बो लैग, टर्बो सर्ज भी फील नहीं होता। और होंडा अपने कार्स को ज्यादातर सॉफ्ट क्लच देता है, जो होंडा ने इस WRV में भी दिया है, जो सिटी में बहुत काम आता है। लेकिन इसकी वजह से आपका ओवरटेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको प्लान करके ओवरटेक करना पड़ता है। लेकिन ये आपको नेक्सॉन में बिल्कुल नहीं करना पड़ता। उसका जोशीला टॉर्क हर हाल में काम आता है, फिर चाहे वो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में हो, या जब आप चढ़ानों पे हो, या इवन हाईवे पे। होंडा के डीजल इंजन्स और उसके कार केबिन एक दूसरे के दुश्मन है। यानी कि इंजन जैसे ही 2000 RPM के ऊपर शुरू हो जाता है, वैसे ही केबिन में आपको आवाजें सुनाई देती है, जिसकी वजह से आपको जल्दी ही अपशिफ्ट करना पड़ता है, यानी कि लगभग 4000 RPM पे। लेकिन टॉर्क पूरा इस्तेमाल होता है, और यही वो वजह है, ये सीक्रेट है WRV के माइलेज के पीछे। तो चलिए दोनों के माइलेज कंपेयर करके देखते हैं। दोस्तों माइलेज की तुलना करें तो दोनों में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया है, और दोनों में अंतर है लगभग 1.5 kmpl का, जहां WRV ज्यादा माइलेज देती है। जी हाँ, और मेनली क्योंकि नेक्सॉन के AMT का माइलेज सेम है और WRV में कोई AMT नहीं आता डीजल में, तो डिफरेंस तो वही रहेगा। लेकिन याद रहे दोस्तों कि डीजल वेरिएंट्स लॉन्ग डिस्टेंस पे इससे ज्यादा माइलेज भी दे पाएगी अगर गाड़ी सही तरीके से चलाए तो। अब अगर दोनों के हाईवे के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो नेक्सॉन पे आपको सालाना लगभग 5000 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे, यानी कि महीने के सिर्फ 400 रुपए। लेकिन अगर दोनों के 5 साल के सर्विस कॉस्ट को देखा जाए तो WRV पे आपको लगभग 4000 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन अभी तक तो प्राइसेस और फीचर्स को हमने देखे भी नहीं, चलिए देख लेते हैं। प्राइसिंग के हिसाब से नेक्सॉन के डीजल वेरिएंट्स की प्राइस रेंज है 9.7 लाख ऑन रोड दिल्ली से लेकर 15.6 लाख ऑन रोड दिल्ली। इसकी तुलना में WRV का बेस डीजल मॉडल आपको नेक्सॉन के बेस डीजल मॉडल से सस्ता पड़ेगा लगभग 11,000 रुपयों से ऑन रोड दिल्ली। लेकिन टॉप एंड की बात करें तो वहां पे आपको WRV सस्ता पड़ेगा लगभग 2 लाख रुपयों से ऑन रोड दिल्ली। लेकिन दोस्तों नेक्सॉन की बेस पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में ऑब्वियसली WRV की बेस डीजल वेरिएंट आपको महंगी पड़ेगी लगभग 1.5 लाख रुपयों से। लेकिन दोनों के टॉप वेरिएंट्स में सिर्फ 17,000 रुपयों का फर्क है। जी हाँ, खैर चलिए देखते हैं दोनों के पेट्रोल इंजन्स को। दोस्तों टाटा नेक्सॉन में आपको मिलेगा BS6 कंप्लायंट 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 120 HP, जो आता है 5500 RPM पे, और टॉर्क 170 Nm का है, जो आता है 1750 RPM पे। इसको अगर WRV से तुलना करें तो इसके पेट्रोल वेरिएंट में एक 1.2 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, जिसका पावर आउटपुट है लगभग 30 HP से, और वो आता है नेक्सॉन से लगभग 500 RPM के बाद। और टॉर्क अगर देखें तो वो WRV का कम है लगभग 60 Nm से,
लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि WRV का टॉर्क नेक्सॉन के मुकाबले डिलीवर होता है लगभग 3000 RPM के बाद, यानी कि नेक्सॉन पेट्रोल का पावर आउटपुट WRV से तो ज्यादा है ही, पर सबसे बेस्ट लो एंड टॉर्क आउटपुट का इनाम तो नेक्सॉन ही ले जाता है, फिर चाहे सीधे रास्तों पे या चढ़ानों पे या हाईवे पे हो। अब दोनों के माइलेज की बात करें तो नेक्सॉन में एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आता है जिसका ARAI माइलेज है 17.4 kmpl। यह WRV के 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की तुलना में ज्यादा है लगभग 1 kmpl से। अब अगर दोनों के सिटी के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो WRV पे आपको सालाना लगभग 3000 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे, यानी कि महीने के सिर्फ 250 रुपए। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि नेक्सॉन में एक 6 स्पीड AMT गियरबॉक्स भी आता है जिसका ARAI माइलेज है 16 kmpl। अब इसकी तुलना हम WRV के ऑटोमेटिक के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है और होंडा ने अभी तक इस गाड़ी में तो AMT टेक्नोलॉजी भी नहीं दी है, जो कि हैचबैक्स और कॉम्पैक्ट SUVs में सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। फिर भी अगर नेक्सॉन के ऑटोमेटिक और WRV के मैनुअल में सिर्फ कंपेयर किया जाए तो फर्क है सिर्फ आधे kmpl का, जो ज्यादा फर्क नहीं है। जब इन दोनों के फीचर्स की बात आती है तो होंडा ने अपने नए अपडेटेड WRV में कुछ ज्यादा फीचर्स की एडिशन नहीं की है, लेकिन जो भी एडिशन किया है चलिए देख लेते हैं कंपेयर करके नेक्सॉन से। दोस्तों नेक्सॉन में आपको ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ब्रेक असिस्ट, डे नाइट रेयर व्यू मिरर, साइड इंपैक्ट बीम्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल असिस्ट, रेन सेंसिंग वाइपर्स, कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स। एंटरटेनमेंट में आपको 4 एक्स्ट्रा स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। हेड्स अप डिस्प्ले मिलेगा, जहां दूसरी ओर आपको WRV में एंटी पिंच पावर विंडोज, साइड स्टेपर और रेयर विंडो वॉशर मिल जाएंगे। जब डायमेंशंस की बात आती है तो दोनों की लंबाई और ऊंचाई लगभग समान है, लेकिन नेक्सॉन WRV से लगभग 3 इंच से चौड़ी है और इसकी वजह से नेक्सॉन ज्यादा स्पेशियस है और तो और उसका फ्रंट और रेयर हेडरूम भी ज्यादा है WRV से। ग्राउंड क्लियरेंस भी नेक्सॉन का ज्यादा है लगभग 2.5 इंच से, और इसलिए अगर हैंडलिंग के हिसाब से ये डायमेंशंस कंपेयर किए तो नेक्सॉन का 1 इंच का एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से और स्टिफ सस्पेंशंस होने की वजह से उसका हैंडलिंग बेहतर है WRV से। और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे, स्पीड ब्रेकर्स पे नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम आ जाएगा। लेकिन इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं इस वीडियो के वर्डिक्ट में। वक्त आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का, जहां हम आपको बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी सूट करेगी, टाटा की नेक्सॉन या होंडा की WRV। और हर बार की तरह वर्डिक्ट को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से में देखेंगे कि सिटी रनिंग के हिसाब से कौन सी गाड़ी सूट करेगी, दूसरे में देखेंगे हाईवे रनिंग के हिसाब से, और तीसरा और अंतिम भाग हाईवे और सिटी दोनों का मेल। जब सिटी की बात आती है तो सिटी के स्टॉप एंड गो ट्रैफिक और भीड़ भाड़ वाले सड़कों के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे एक ऑटोमेटिक, यानी कि बहुत ही आरामदायक टाटा की नेक्सॉन, और वो भी उसका डीजल AMT वेरिएंट। पहले तो इसका माइलेज WRV के डीजल वेरिएंट के साथ कंपेयर करें तो वो समान है, और सिटी में आपको बार बार गियर्स बदलने की झंझट भी नहीं। बस यही नहीं, बल्कि इस गाड़ी में ढेर सारे फीचर्स भी आता है और 5 स्टार रेटिंग मिलता है सेफ्टी में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। यानी कि आप अगर हाईवे का रनिंग भी ज्यादा करते हो तो आप नेक्सॉन इस्तेमाल बेशक कर सकते हो, क्योंकि हाईवे पर डीजल इंजन ज्यादा माइलेज दे पाएगी और बचत भी ज्यादा होगी, और प्राइसेस में डिफरेंस तो आपने देख ही लिया है। यदि आप सिर्फ हाईवे रनिंग करते हो तो भी हम आपको नेक्सॉन का AMT वेरिएंट सजेस्ट करेंगे, और डीजल वेरिएंट AMT हो तो आपने माइलेज देख ही लिए है, और टॉप स्पेक वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा, और अगर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है तो आपको पैरों को आराम मिल जाएगा। यदि आप एक एंथुसियास्ट भी हो जिनको शार्प टर्न्स या गियर शिफ्ट्स करने में मजा आता है तो आपको हम नेक्सॉन का पेट्रोल मैनुअल सजेस्ट करेंगे, क्योंकि एक तो वो टर्बो चार्ज है, WRV से कई गुना बेहतर है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, जिसके कारण तो आपने देख ही लिया है। इनफैक्ट आप डीजल भी ले सकते हो, जो कि माइलेज के साथ साथ परफॉर्मेंस भी दे पाएगी। अगर बजट का प्रॉब्लम हो और आप AMT नहीं खरीद पा रहे हो तो भी बेझिझक आप मैनुअल वेरिएंट खरीद सकते हो। अगर आप टाटा खरीदना चाहते हो तो आपको ये भी पता होगा कि सर्विस सेंटर्स कंपेयर करें टाटा और होंडा की, तो टाटा के लगभग दुगने सर्विस सेंटर्स है होंडा के मुकाबले, और उनके सर्विस सेंटर्स इंडिया के टॉप 5 में आ जाते हैं। लास्टली
दोस्तों, जब दोनों के रीसेल वैल्यू की बात आती है तो होंडा के सिडान्स की बेटर रीसेल वैल्यू है उनके कॉम्पैक्ट एसयूवीज के मुकाबले, जिसका मतलब वो ये होता है कि आपको नेक्सॉन पे WRV से बेहतर रीसेल वैल्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो टाटा नेक्सॉन और होंडा WRV के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।